हाय गाइस, वेलकम टू रॉयल IQ स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शनल मतलब अनुपात और समानुपात का पार्ट 4 है। इससे पहले हम पार्ट 1 से पार्ट 3 तक का वीडियो पूरा बेसिक से और ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से है। इसमें या तो जोड़ने के लिए बात बोला जाएगा या तो घटाने के लिए बात बोला जाएगा। जैसे इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, ओके, इसमें प्रत्येक संख्या में क्या बोला गया है, 10 जोड़ दिया जाए। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि प्रत्येक संख्या में 10 घटा दिया जाए। कितना भी संख्या को घटाना या फिर जोड़ने के लिए बात किया जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा कि तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो अगर इसमें जोड़ा जाता है 10, इस अनुपात की संख्या में अगर 10 जोड़ा जाता है तो यह जो अनुपात है वो 5:7 हो जाता है। तो इसमें जो है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि इस क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए क्या क्या बोला जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में इस तरह से 4 तरह के निकालने के लिए बोला जाएगा। या तो आपको संख्याएं निकालने के लिए बोला जाएगा कि संख्याएं क्या होगी, या तो आपकी बड़ी संख्या निकालने बोला जाएगा, या तो छोटी संख्या निकालने बोला जाएगा, या तो दोनों संख्याओं का वर्गों का योगफल क्या होगा, इस तरह से बोला जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में बोला जाएगा कि संख्या क्या होगी, या बड़ी संख्या, छोटी संख्या, या संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो इस चारों तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए मिलेगा आपको। ओके, तो चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से सोल्व करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग बेसिक से समझेंगे, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को एक बेहतरीन ढंग से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोल्व करने के लिए सिखाते हैं आपको। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन जैसा दिया जाएगा वैसा लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या दिया गया, 3:5 दिया गया है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को हम लोग मानेंगे x, तो 3x और 5x इस तरह से कीजिएगा। इसके बाद देखिए, इसी में से हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो इसमें से आपको कौन सी संख्या बड़ी नजर आ रहा है, 5x बड़ी नजर आ रहा है और 3x आपको छोटी नजर आ रहे हैं। ठीक, इसके बाद क्या करना है कि यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, मतलब ये जो दोनों संख्या है, इस दोनों संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, तो इसको किसे बनाएंगे। तो देखिए, बेसिक से बनाना है 3x और 5x। ओके, इसी में क्या बोला गया है कि 10 जोड़ दिया जाए। तो इसमें 10 जोड़ दीजिए, तो ऊपर में भी 10 जोड़ दीजिए और नीचे में भी 10 जोड़ दीजिए। अगर 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात जो है वो 5:7 हो जाता है। तो अनुपात जो है मतलब बराबर कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो 5/7 हो जाता है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में जैसे बोला गया था हम लोग सेम टू सेम वैसे स्टेप का फॉलो किए। क्वेश्चन बोला गया था कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। तो इस तरह से लिख लीजिएगा 3:5, उसके बाद x दे लीजिएगा। ओके, इसी में से हम लोग देखने के लिए मिला कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। इसके बाद क्या कीजिएगा कि इसी संख्या में से कि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, तो इसको 3x को ऊपर रखिएगा और 5x इसके नीचे आएगा। ओके, उसके बाद इसी में क्या बोला गया है कि 10 जोड़ दिया जाए, तो इसमें 10 जोड़ लीजिएगा। अगर इसमें बोला जाता है कि 10 घटा लीजिए तो इसमें 10 घटा लेते हैं और इसी का बराबर अनुपात जो है वो 5:7 बन जाता है। तो 5:7 हो जाता है। ओके, इसके बाद क्या कीजिएगा कि तिरछा गुना कीजिएगा। तिरछा मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे कीजिएगा, चलिए हम आपको अभी सिखाते हैं। देखिए, इसको पहले इससे गुना कीजिएगा, ये दोनों को। ओके, इसको 7 से इसको गुना कीजिएगा और 5 से इसको गुना कीजिएगा। जैसे 7 को यहाँ पर जो है 3x प्लस 10 इसको गुना कीजिएगा इधर से। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इससे कीजिएगा, मतलब तिरछा गुना कीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 और ये वाला उठकर यहाँ चलाएगा तो आ जाएगा 5x प्लस 10। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या कीजिएगा कि इसको सॉल्व कीजिए। 7 का टेबल अगर 3 में पढ़िएगा तो कितना होगा, 7×3=21, 21x प्लस 7 का टेबल 10 में पढ़िएगा तो कितना होगा, 70। इसके बाद 5 का टेबल अगर 5 में पढ़िएगा तो कितना आएगा, 25। तो यहाँ होगा 25x। 5 का टेबल 10 में पढ़िएगा तो कितना होगा, 50। इसके बाद क्या होगा कि x टर्म को एक तरफ ले आइए, तो x टर्म को एक तरफ ले आइए तो यहाँ होगा 21x और यहाँ जो 25x है वो उधर से उठकर अगर इधर आएगा तो ये प्लस में है, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, -25x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
इसके बाद यहाँ 50 है तो 50 का 50 कीजिए और देखिए यहाँ पर कितना है +70 है तो +70 को उधर ले जाइए कितना होगा -70 हो जाएगा। इसके बाद इसमें घटाइएगा अगर 25x में 21x घटाइएगा तो आपका आएगा -4x और यहाँ -4x क्यों आया क्योंकि 25x बड़ा है। ओके 21x से 25x बड़ा है इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा -4x बराबर और इसमें से अगर 70 में से अगर 50 घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा तो -20 बचेगा क्योंकि इसमें 50 में से 70 बड़ा है। ओके तो इसमें से -20 बचेगा। इसके बाद ये माइनस और ये माइनस कट गया तो यहाँ पर x बराबर 20 बटे ये 4 नीचे आ जाएगा तो 4 का टेबल में 20 कितना बार में आता है 5 बार में। इसका मतलब x बराबर हम लोग को कितना आया 5 आया। x बराबर कितना आया 5 आया। सिर्फ कैलकुलेशन में आपका जितना स्पीड होगा कैलकुलेशन उतना स्पीड आप इसका आंसर बना सकते हैं। आपको हम समझाने के लिए इतना थोड़ा स्टेप का लगाएं नहीं तो हम इसको डायरेक्ट बना सकते थे। ओके सिर्फ समझने के बाद आप इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा इसके आंसर उतना जल्दी आप ला सकते हैं। तो देखिए x का मान हम लोग का कितना आ गया 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला गया था कि संख्याएं क्या होगी तो देखिए x का मान कितना है 5। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे इसमें जो हम लोग x का मान 5 आया x का मान 5 आया उसको हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर पुट करेंगे। तो इसमें पुट करते हैं सबसे पहले क्या बोला गया पहला क्वेश्चन जो हम लोग क्या बोला गया कि संख्या ही क्या होगी। तो संख्या क्या होगा तो देखिए हम लोग को संख्या यहाँ था एक 3x तो हम लोग 3 इंटू एक्स का मान कितना आया 5 तो 3 5 15 तो मतलब हम लोग एक संख्या आया 15 और दूसरा संख्या कितना है 5x तो 5x तो 5 इंटू हम लोग को फिर दूसरा संख्या कितना आया 5 तो 5 5 जा 25 मतलब हम लोग को जो दो संख्या आया पहला नंबर जो क्वेश्चन है तो हम लोग दो संख्या कितना आया 5 और 25 ये हुआ हम लोग का आंसर। तो संख्या ही कितना आया 15 और 25। ओके दो संख्या जो आया वो आया कितना 15 और 25। इसके बाद दूसरा नंबर क्या बोला गया कि बड़ी संख्या क्या है तो देखिए इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है 3x बड़ी संख्या है या फिर 5x। तो दूसरा नंबर जो आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि बड़ी संख्या क्या है तो इसमें से क्या बड़ी संख्या क्या है तो 5x बड़ी संख्या है। ओके तो यहाँ 5x तो 5 का 5 रखते हैं और x का जगह में हम लोग कितना आया 5 आया तो 5 25 मतलब 25 हो गया हम लोग का बड़ी संख्या क्या हो गया 25 हो गया। अब तीसरा नंबर में जो बोला गया तीसरा नंबर क्या बोला गया कि छोटी संख्या क्या है तो छोटी संख्या हम लोग क्या है 3x छोटी संख्या क्या है 3x तो 3 इंटू एक्स का मान हम लोग कितना है 5 तो 3 5 15 तो मतलब हम लोग का जो छोटी संख्या आ गया वो आ गया 15। ओके छोटी संख्या क्या आ गया 15 आ गया। इसके बाद चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कि दोनों संख्याओं का वर्गों का योगफल कितना होगा तो देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वर्गों का योगफल निकालने के लिए बोला गया है। तो वर्गों का योगफल कैसे निकालेंगे तो हम लोग दोनों संख्या बताया गया तो दोनों हम लोग को संख्या कितना आया 15 और एक 25 आया था तो इस दोनों संख्या का वर्ग करना है और दोनों संख्या के वर्गों का फिर योग कर देना है। योग का मतलब होता है जोड़ तो योग कर देना तो 25 का स्कोर कितना होता है 25 का स्कोर होता है 625 और 15 का स्कोर कितना होता है 125। ओके सॉरी 225 15 का स्कोर होता है 225। अब इस दोनों को जोड़ लीजिए इस दोनों को अगर जोड़िएगा तो आप लोग को कितना आएगा 850 आएगा। तो यही हो गया इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें इंडिविजुअल पूछा जाएगा अलग अलग से पूछा जाएगा कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है यदि प्रत्येक में संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता तो इसमें से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो संख्याएं क्या होगी ये निकालने के लिए बोला जाएगा या तो बड़ी संख्या पूछा जाएगा या तो छोटी संख्या पूछा जाएगा या तो दोनों संख्या के वर्गों का योगफल पूछा जाएगा। ये चारों एक ही गो में नहीं पूछा जाएगा एक ही क्वेश्चन में चारों निकालने के लिए नहीं बोला जाएगा। ओके जैसे हम अभी आपको सिखाएं कि चारों निकालने के लिए किस तरह से निकाला जाता है इस तरह से इसमें नहीं पूछा जाएगा। इसमें एक एक करके पूछा जाएगा या तो संख्याएं निकालने के लिए बोला जाएगा या तो बड़ी संख्या या तो छोटी संख्या या तो वर्गों का योगफल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा तो संख्याएं क्या होगी। ओके इसमें पूछा गया है संख्याएं क्या होगी। तो जैसे हम आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बताएं उसी तरह से बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया तो दो संख्या का जो अनुपात दिया गया उसको पहले लिखिए। तो क्या दिया गया 2x और एक 3x। ओके 2x और 3x दिया गया। इसमें से क्या बोला गया है कि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संख्या मतलब 2x और 3x इसमें क्या बोला गया कि 9 जोड़ दिया जाए तो 9 जोड़ दिए तो 9 जोड़ देने से जो नया जो है अनुपात वो 3:4 हो जाता है तो 3:4 हो जाता है। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
तो 3/4 हो जाता है। इसके बाद क्या कीजिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, मतलब तिरछा गुना कीजिएगा। 4 को 2x और 9 से गुना कीजिएगा और 3 को 3x और 9 से गुना कीजिएगा, तो आपका उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए तो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, सबसे पहले हम और अच्छा से करके समझा देते हैं आपको। इतना लिखिएगा, उसके बाद 3 और 3x प्लस 9। ओके, यहाँ लिखने के बाद इसको गुना कीजिएगा, तो 4 दूनी 8, 8x और ये 9 है, तो 9 4 36। इसके बाद 3 का टेबल 3 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा, 3 तिया 9, तो 9x। फिर 3 का टेबल 9 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा, 27। ओके, इसके बाद क्या कीजिएगा कि x को एक तरफ लाइएगा, तो यहाँ पर 8x और यहाँ पर 9x है, तो ये प्लस में है, तो यहाँ पर आकर -9x हो जाएगा। इसके बाद 27 इधर ही रहेगा। उसके बाद ये जो 36 है यहाँ प्लस में है, तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -36 हो जाएगा। इसके बाद इसको 9x में अगर 8x घटाइएगा तो इसमें आएगा -x आएगा, 1 आना चाहिए, मतलब -x आएगा। ओके, इसके बाद इसमें अगर घटाइएगा 36 में से अगर 27 घटाइएगा तो आपका आएगा -9, क्योंकि 36 बड़ा है 27 से, और अगर कभी भी माइनस होता है तो सबसे बड़ा जो होता है उसी का चिन्ह उतरता है। तो देखिए -36 का चिन्ह क्या है, माइनस, इसीलिए उतर गया यहाँ माइनस। ओके, यहाँ सबसे 27 में से बड़ा था इसीलिए। तो इसके बाद माइनस माइनस कर दीजिए, तो हम लोग x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया हम लोग का 9। तो देखिए x का मान जो आया यहाँ पर 9, इसी को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि संख्याएं क्या होगी, मतलब ये दोनों संख्या क्या होगा, तो हम लोग को संख्याएं निकालने के लिए बोला गया था। तो संख्या बोला गया था, तो एक संख्या क्या था 2x और एक था संख्या 3x। अब हम लोग को x का मान तो हम लोग को पता है, x का मान कितना आया 9 आया, तो बस x का मान यहाँ पुट कीजिए, तो 2 × 9, तो हम लोग करेंगे तो कितना होगा 9 दूने 18। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे 3 × x का मान कितना आया 9, तो यहाँ 9 पुट कीजिए, तो कितना होगा 9 3 27। तो हम लोग को जो संख्या आया वो आया एक 18 और एक 27, तो यही हो गया इसका आंसर। ओके, यही हो गया इसका आंसर। कितना जल्दी में बन गया, सिर्फ आपका कैलकुलेशन पर बेस है क्वेश्चन। आपका कैलकुलेशन अगर सही है तो आप इस क्वेश्चन को आंसर जो है वो बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है, तो छोटी संख्या क्या है। इसमें जो है हम लोग को छोटी संख्या निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए सबसे पहले किसे करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया वही लिखेंगे कि 7x और 9x, जो दिया गया था उसी को लिखें, 7x और 9x। इसके बाद क्या कीजिएगा कि देखिए इसके बाद क्या करना है कि 7x और 9x, इसमें क्या बोला गया है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दीजिए, तो इसमें भी 5 जोड़ दीजिए और इसमें भी 5 जोड़ दीजिए। तो इसमें अगर जोड़िएगा तो जो नया मान है वो अनुपात कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा, मतलब 4/5 हो जाएगा। ओके, इसके बाद तिरछा गुना कीजिए और इसका आंसर जो है x का मान निकाल लीजिए, और x का मान निकालने के बाद यहाँ पर देखिए कि कौन सा छोटा है। तो देखिए 7x छोटा है और 9x बड़ा है, तो अगर बड़ी संख्या बोलता है तो 9x के साथ गुना कर देते हैं यहाँ पर x का मान निकालने के बाद, और अगर छोटी संख्या बोला गया है इसमें तो 7x के साथ गुना कर देंगे यहाँ पर x का मान निकालने के बाद। इसमें हमेशा x का मान निकलेगा। ओके, तो चलिए गुना करते हैं। तो देखिए 5 को अगर यहाँ से गुना कीजिएगा, चलिए करके ही दिखा देते हैं। शॉर्ट में हम बनाने के लिए खोज रहे थे लेकिन नहीं बनाते हैं, ताकि आप लोग बेहतरीन ढंग से सीख ले। ओके, जिनको आता है बनाने वो आप खुद कॉपी कलम से बनाने स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए 5 साथी कितना होता है 35, तो 35x, और 5 का टेबल 5 में पढ़िएगा तो कितना होगा 5 5 25। उसके बाद 4 का टेबल अगर 9 बार पढ़िएगा तो आएगा 36x। उसके बाद 4 का टेबल 5 बार पढ़िएगा तो आएगा 20। इसके बाद क्या कीजिएगा कि x टर्म को एक तरफ लाइएगा, तो यहाँ पर 35x और माइनस ये 36x है जो प्लस में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा -36x, मतलब 36x। यहाँ 20 का 20 ही रहेगा, और ये जो प्लस में है प्लस जो 25 है ये हो जाएगा यहाँ -25। इसके बाद 36x में अगर 35x घटाएंगे तो कितना होगा, एक बचेगा, तो एक मतलब x बचेगा। ओके, क्योंकि देखिए 1 × x बराबर x से होता है, ठीक। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए कि देखिए 1 बचा, तो 1 को यहाँ क्या किए x हो गया। ओके, इतना तक तो आप लोग आता ही होगा। तो इसमें अब घटाएंगे तो इसमें घटाएंगे कितना होगा -5 आएगा, तो देखिए माइनस माइनस कर गया तो x का मान हम लोग कितना आ गया
5, हम लोग यहाँ x का मान ही निकालना था, तो यहाँ x का मान 5 आ गया। अब इसमें से क्या बोला गया था कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है कि 7x छोटी संख्या या 9x छोटी संख्या है, तो 7x सबसे छोटी संख्या, तो हम लोग को क्या बोला गया था, छोटी संख्या निकालने के बोला गया था। तो 7x छोटी संख्या था, तो 7 इंटू एक्स का मान हम लोग को कितना आया, तो x का मान आया हम लोग को 5, तो इसी 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब गुना कर दीजिए, तो 5 7 35, तो हम लोग का आंसर आ गया 35, मतलब छोटी संख्या आ गया 35। अगर बड़ी संख्या बोला जाता तो बड़ी संख्या में इससे 9 से गुना कर देते और हम लोग का आंसर आ जाता। तो इस क्वेश्चन बोला गया था कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या कितना है, 35 है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, और यह आखिरी क्वेश्चन है। ओके, यह आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 5 घटा दिया जाए, तो अनुपात 3:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या है, तो सेम टू सेम बनाएंगे जैसे हम अभी क्वेश्चन बना चुके हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया कि 2:3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x और 3x। अब इसी में जो है वो क्या बोला गया कि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए, मतलब पहला संख्या 2x है और दूसरी संख्या जो है वो 3x है, तो प्रत्येक संख्या मतलब 2x में भी 5 घटा दीजिए और इसमें भी 5 घटा दीजिए, तो इस दोनों को अगर घटाइएगा तो हम लोग को नया मान जो है वो तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है, तो 3:5 हो जाता है। अब इसमें हम लोग x का मान निकालेंगे और x का मान निकालने के बाद इसमें बोला गया बड़ी संख्या, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है 2x या 3x, तो 3x बड़ी संख्या है, तो इसमें x का मान निकालने के बाद 3x से गुना कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको गुना करते हैं, तो 2x माइनस 5 और 3 और इसको 3x माइनस 5 तिरछा गुना करते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और हिंदी में बोला जाता है तिरछा गुना। ओके, तो चलिए इसको गुना करते हैं, तो 5 दूने 10, 10x हो गया इधर और 5 25 25, अब 3 तिया 9, 9x और 5 3 15, यहाँ 15 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि x टर्म को एक तरफ लाएंगे, तो यहाँ होगा 10x, यहाँ 9x प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 9x। ओके, यहाँ माइनस 15 है और यहाँ जो माइनस 25 है उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा। ओके, यहाँ माइनस रहेगा तो इधर जगह प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ जगह माइनस हो जाएगा। ओके, चलिए इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, x बचेगा, क्योंकि देखिए बड़ा है 10x, 9x में घटाएंगे तो x बचेगा और इसमें माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे तो इसमें बचेगा हम लोग कितना 10 बचेगा, तो इसका मतलब हम लोग का x का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए बोला गया था, तो हम लोग बड़ी संख्या क्या है 3x है, तो बड़ी संख्या क्या है 3x, तो 3x है, तो 3 इंटू एक्स, एक्स का मान हम लोग को कितना आया, तो एक्स का मान आया 10, अब 10 यहाँ पर बैठा दीजिए, तो 3 से अगर 10 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 30, तो हम लोग को हो गया बड़ी संख्या 10। अगर छोटी संख्या बोला जाता तो कितना आता, छोटी संख्या होता 20। ठीक है, छोटी संख्या का बोला जाता तो 20 होता, लेकिन इसमें बोला गया कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या है 30 है। और अगर बोला जाता कि संख्याएं कितना है, तो संख्या बोला जाता तो एक संख्या 20 है और एक संख्या 30 है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और हमारे जो बनाने का तरीका है वो भी आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको हमारा बनाया हुआ ट्रिक और बेसिक आपको समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और इसी तरह से अच्छे टॉपिक को लेकर आप लोग के पास आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।